हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज अगस्त महीने का 13वां दिन है। अगस्त महीने की आज 13 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 13 अगस्त वर्ष का 225वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 225वां दिन है, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 140 डेज यानी कि 140 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार विक्रम संवत 2082 में वर्षा ऋतु भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। 6 घंटे 37 मिनट तक, और तत्पश्चात लग जाएगी पंचमी तिथि। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के हिंदी पांचांग और ग्रेगोरी कैलेंडर की जानकारियाँ। तो इन जानकारियों के साथ ही मैं बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त को। और ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फ्रेंड्स, अगस्त वैसे भी बहुत खास है, क्योंकि अगस्त माह में, अगस्त मंथ में हम सभी मनाते हैं अपना महापर्व, स्वाधीनता का महापर्व 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और इस बार हम सभी 79th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे एक अलग जोश और एक अलग एक्साइटमेंट के साथ। उस पर भी चर्चा करूँगी, थोड़ी थोड़ी रोज ही करती हूँ, लेकिन उस दिन तो स्पेशल डे है, तो एक स्पेशल वीडियो आएगा इंडिपेंडेंस डे का। लेकिन फ़िलहाल 13 अगस्त के लिए वर्ष खास रहा है 1784, वर्ष 1892, वर्ष 1902, वर्ष 1913, वर्ष 1951, वर्ष 1956, वर्ष 1970, वर्ष 1993, वर्ष 1994, वर्ष 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2002, वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2008 और वर्ष 2015। तो फ्रेंड्स, 13 अगस्त वर्ष 1784 को भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। 1892 में अमेरिकी समाचार पत्र एफ्रो अमेरिकन का बाल्टीमोर से प्रकाशन शुरू हुआ था। 1902 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत दर्ज की थी। 1913 में 13 अगस्त को इंग्लैंड के हैरी ब्रेयरली शेफील्ड ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। वर्ष 1951 में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त वर्ष 1951 में भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी। 1956 में राष्ट्रीय राजमार्ग लोकसभा में विधेयक पारित हुआ था। 1977 में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त वर्ष 1977 को अंतरिक्ष शटल के पहले गाइडल का परीक्षण किया गया था। 1993 में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त वर्ष 1993 को वाशिंगटन में इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता संपन्न हुआ था। 13 अगस्त वर्ष 1993 में थाईलैंड के नाखोन रचासीमा में होटल ढह जाने से 114 लोगों की मौत हुई थी। 1994 में आज के ही दिन यानी कि
13 अगस्त वर्ष 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच जेनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में ऐतिहासिक सहमति हुई थी। 1999 में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त वर्ष 1999 को पोएटेस तस्लीमा नसरीन की नई पुस्तक आमार मये बेला मेरा बचपन पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था और टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ ने टेनिस से संन्यास लिया था। 13 अगस्त वर्ष 1999 में रोनाल्ड वेनेसियन सूरीनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। 13 अगस्त वर्ष 2002 में इसी के साथ ही फ्रेंड्स वर्ष 2002 में इंटरपोल ने नेपाल के 8 माओवादी आतंकवादियों की तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। वर्ष 2004 में 13 अगस्त को यूनानी सभ्यता की नुमाइश के साथ ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। ग्रीस के एथेंस में 28वें ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत यूनानी सभ्यता की एग्जीबिशन के साथ हुई थी 13 अगस्त वर्ष 2004 में। 2005 में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त वर्ष 2005 में श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कौदिरगमर की हत्या और उसके बाद इमरजेंसी लागू हुई थी। वर्ष 2008 में 13 अगस्त को विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहां की 2 प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया था। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त वर्ष 2008 में भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL वेपन सिस्टम पेनाक का सफल परीक्षण किया था। 13 अगस्त वर्ष 2008 को ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती संगराजन को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। 13 अगस्त वर्ष 2015 को इराक के बगदाद में एक ट्रक में बम विस्फोट हुआ था और इस बम विस्फोट में करीब 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और 70 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये घटनाएं थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त को। और इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर इंडअप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 13 अगस्त को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 11 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है और वो महान शख्सियत हैं रमेश चंद्र दत्त जी, नरेंद्र मोहन सेन जी, मधुर जाफरी जी, योगिता बाली जी, श्रीदेवी जी, सुनील शेट्टी जी, वैजंती माला जी, गंगा प्रसाद वर्मा जी, उषा नेगी जी, चिराग शेट्टी जी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 11 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन 11 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 13 अगस्त को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ और कौन सी महान शख्सियत आखिर किस लिए प्रसिद्ध थी। तो वर्ष 1848 में 13 अगस्त को जन्म हुआ था इंग्लिश और बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक, ये धन के बहिर्गमन की विचारधारा के प्रवर्तक और महान शिक्षा शास्त्री थे, रमेश चंद्र दत्त जी का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1848 में। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1887 में। 1933 में आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त वर्ष 1933 को जन्म हुआ था भारतीय अभिनेत्री, खाद्य व यात्रा लेखिका और टेलीविज़न का जाना माना नाम है मधुर जाफरी जी। हिंदी सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं योगिता बाली जी और इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1952 को। भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों में से एक थी श्रीदेवी जी और इनका जन्म हुआ था
13 अगस्त वर्ष 1963 को। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता सुनील शेट्टी जी का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1961 को। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजंती माला जी का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1936 को। प्रसिद्ध राजनीति के गंगा प्रसाद जी का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1863 को। भारतीय महिला मुक्केबाज उषा नेगी सेठी जी का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1984 को। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जी का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 2000 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चिराग शेट्टी के साथ पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीतने वाले इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 11 महान शख्सियतों के विषय में जानकारी, जिन 11 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि जिन 11 महान शख्सियतों का हुआ है 13 अगस्त को जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 11 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की, जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 13 अगस्त को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, 13 अगस्त को कुल 5 महान शख्सियतों का निधन हुआ है और वो महान शख्सियत है अहिल्याबाई होलकर जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी, भीखाजी कामा जी, भवेंद्र नाथ शौकिया जी और सोमनाथ चटर्जी जी। भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर जी का निधन हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1795 को। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता एक नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1910 को। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी भीखाजी कामा का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 1936 को। भारतीय उपन्यासकार, लघुकथा लेखक और फिल्म निर्देशक भवेंद्र नाथ शौकिया का जन्म हुआ था 13 अगस्त वर्ष 2003 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 13 अगस्त को जन्म हुआ था सोमनाथ चटर्जी जी का, 13 अगस्त वर्ष 2018 को निधन हुआ था प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे सोमनाथ चटर्जी जी। फ्रेंड्स, थर्ड सेगमेंट में जितने भी महान शख्सियतों के नामों की सूची मैंने आप सभी के साथ साझा की है, उन सभी का आज के दिन निधन हुआ है, आज के दिन परलोक गमन हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची, जिन 5 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन अलग अलग वर्षों में। तो इन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही मैं बढ़ती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फोर्थ सेगमेंट की ओर, थर्ड सेगमेंट को यहीं पर एंड अप करते हुए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसरों एवं उत्सवों की। तो आज अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग कोई भी खास महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, लेकिन आने वाला है हमारे सनातन का एक महापर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जिसे हम सभी 16 और 17 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। मुझे तो लगता है कि 15, 16 और 17 तीनों ही दिन सेलिब्रेट किया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। और वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो कई दिनों पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। जब हमारे अपने घर में किसी बालक का जन्मदिन होता है तो हम 1-2 मंथ पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं कि इस तरह की डेकोरेशन करेंगे, इस तरह की थीम रखेंगे, इस तरह के जो रेसिपीज़ हैं हम उनको बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो और जब जन्म है दुनिया के रचयिता की, भगवान कृष्ण की, तो उनको तो 56 भोग लगते हैं। और मथुरा वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल्स में तो एक अलग ही माहौल होता है उनके जन्मदिनों का। हमारे अपने घरों में भी उनके जन्मदिन का एक अलग ही महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं हम। और वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ था तब अलग ही परिस्थितियां थीं। भादों की अंधियारी रात थी, बारिश हो रही थी और कारावास में हमारे कान्हा का जन्म हुआ था। और साथ ही स्वतंत्रता का महापर्व भी आने वाला है, तो उस पर भी हर दिन हमारे लिए खास है। और कान्हा का जन्मदिन आने वाला है, तो कान्हा के जन्मदिन तक भी हर दिन हमारे लिए खास है। उससे ठीक 2 दिन पहले इनके बड़े भाई बलदेव जी की जन्मोत्सव मनाया जाता है हल षष्ठी के रूप में।
हर छठ के रूप में या बलदेव छठ के रूप में। तो हर दिन खास है और हर दिन आनंद से मैं है। लेकिन आज के दिन यानी कि 13 अगस्त को अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर मनाया जाता है अंगदान दिवस। मानव कल्याण के लिए स्वयं को उत्सर्ग करने की हमारी महान परंपरा रही है। हमारे यहाँ महर्षि दधीच जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। दान की उच्च भावना होने के बावजूद कुछ सामाजिक और धार्मिक भ्रांतियों के कारण अंगदान से लोग आज भी संकोच करते हैं, जबकि अंगों की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक अनुमान है कि एक व्यक्ति अगर अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करता है, अपने अंगों का दान करता है, तो वो 8 नए लोगों को नया जीवन दे सकता है। आज 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस है। फ्रेंड्स, आज भी बहुत सारे दधीची हैं हमारी दुनिया में जो लोगों को अंगदान कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सीने में दिल धड़क रहा है, दोनों फेफड़े एक दूसरे मरीज के अंदर हैं, उसका जिगर एक नई जिंदगी किसी और को दे चुका है, उसकी एक किडनी एक दूसरे मरीज को दी जा चुकी है और उसकी दूसरी किडनी एक दूसरे मरीज को दी जा चुकी है। अंगदान एक ऐसा दान है जिसके जरिए मृत्यु के बाद भी व्यक्ति दुनिया में मौजूद रह सकता है। जसवंत सिंह जफर, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, भाषा विभाग के निदेशक और प्रसिद्ध पंजाबी लेखक, कवि और कलाकार हैं। उनका 22 वर्षीय बेटा विवेक पंधेर इकलौता बेटा था जो वैंकूवर की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। खेल, भांगड़ा, संगीत, साहित्य, साइकिलिंग और एडवेंचरस उसके शौक थे। जून 2015 में उसकी डेथ हो गई। विवेक अपने 3 दोस्तों के साथ अमेरिका में गए थे और वहां पर वो एक मिस्टीरियस कंडीशन में एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसे हेलीकॉप्टर से वैंकूवर हॉस्पिटल में लाया गया, वहां पर भी उसे कई दिनों तक होश नहीं आया। 3 जुलाई 2015 की शाम डॉक्टर्स ने उसे डेड घोषित कर दिया था, यानी कि इस तरह का अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो विवेक है इसका ब्रेन डेड हो चुका है। और किसी का भी ब्रेन डेड होने का मतलब है जब आपको सिम्टम्स ही नहीं मिलेंगे तो आप डेड हैं, यानी कि आप इस दुनिया में अब नहीं हैं। जसवंत को जब ये पता चला कि विवेक ने 1 साल पहले ब्लड डोनेट करने का फॉर्म भरा था, तब उन्होंने अपने बेटे का भरा हुआ फॉर्म देखा और उनकी आंखें भर आईं। लेकिन उनका जो हृदय था वो गर्व से चौड़ा हो गया और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने विवेक सथ स्थापित किया, जहां हर व्यक्ति अंगदान का संदेश लेकर लौटता है। और उन्होंने अपने बेटे के बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दिया। उसका हार्ट अब किसी और के दिल में धड़क रहा है। उसके जो दोनों फेफड़े थे वो किसी और पेशेंट को डोनेट किए जा चुके हैं। उसका जिगर एक नए मरीज को एक नई जिंदगी दे चुका है। उसकी एक किडनी किसी एक पेशेंट को लगी है और उसकी दूसरी किडनी किसी और पेशेंट को लगी है। इस तरह से इकलौते विवेक ने 5 लोगों को नई जिंदगियां दे दी हैं। तो ब्लड डोनेट और बॉडी पार्ट्स को डोनेट करना अपने आप में एक महादान है। और हमारे देश का तो इतिहास गवाह है कि यहाँ पर महर्षि दधीच जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियाँ, अपनी अस्थियाँ तक दान कर दी थी। हालांकि आज भी सामाजिक और धार्मिक सोच बनी हुई है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मे बी आप तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आप अपने बॉडी पार्ट्स के ज़रिए लोगों में जीवित रह सकते हैं। तो इस ओर एक कदम बढ़ाएं, दूसरों को जीवन दें, अंगदाता बने और दूसरों को उनका जो जीवन है उसको रोशन करें। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी आज के दिन से जुड़ी हुई जानकारियाँ। और
इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।